अच्छा, तो मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है, सही है। तो आज का क्लास पर हम शुरू कर लेते हैं। तो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 से ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस दफा हम लिनक्स डायरेक्टरीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सर, जी किस चीज के बारे में देखेंगे? हम इस दफा डिस्कस करेंगे लिनक्स डायरेक्टरीज के बारे में। डायरेक्टरीज के बारे में, ठीक है। तो लिनक्स डायरेक्टरीज को जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप ऐसी ये टर्मिनल पे काम करने की वजह से सीख रहे हो, या फिर आप किसी और मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिनक्स के अंदर जो फाइल स्टोरेज का एक आर्किटेक्चर होती है वो कैसे होती है, वो किस तरह स्टोर होता है। जितने भी आपके फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आप किस तरह उसमें से नेविगेट करते हो, चाहे टर्मिनल के ऊपर हो चाहे GUI के थ्रू हो, तो आप किस तरह से करते हैं, तो वो सब हम इधर देखेंगे। तो ये है एक एग्जांपल, द लिनक्स फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले एक फाइल सिस्टम के अंदर आपका फाइल सिस्टम होता क्या है। आपका फाइल सिस्टम के अंदर एक 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 सिस्टम होता है जिससे आप अपना फोल्डर्स और फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे जाना है इस फोल्डर में और इस फाइल में index.html। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा होम का फोल्डर से, ये जो इधर है। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा ये दूसरा फोल्डर में। तो वैसे तो ये जो भी आपका यूजर होगा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, अगर मैंने अपना नाम उबुंटू के अंदर हुसैन रखा है तो फिर वही होगा। तो स्लैश होम स्लैश फिर आपका जो भी यूजर है, फॉर एग्जांपल हुसैन स्लैश पब्लिक HTML स्लैश index.html। तो ये हो गई आपकी फाइल की डायरेक्टरी। तो ये जो आपकी डायरेक्टरी तो है। सर, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन था। ये हम टर्मिनल में कमांड लिख के उसको करेंगे? जी बिल्कुल, ये भी करेंगे, अभी बस इसको स्टार्ट होने दो। तो इससे हम एक कमेंट को यूज कर सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, इस फाइल के साथ परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब के लिए हम इसी फाइल का जो डायरेक्टरी है इसी को हम यूज करेंगे। तो स्लैश होम स्लैश एड्यूलेनी स्लैश पब्लिक HTML स्लैश index.html। इस एग्जांपल पे ये एक एग्जांपल फाइल सिस्टम दिखा रहा है। और फाइल सिस्टम भी जो है वो दो तरह के होते हैं। तो ये जो आप अभी देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंप्लीट फाइल नेम। तो इसमें मेरे ख्याल से दो होते हैं, एक आपका रिलेटिव डायरेक्टरी होता है और एक आपका एब्सोल्यूट डायरेक्टरी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव डायरेक्टरीज होता है। तो ये है आपका एब्सोल्यूट डायरेक्टरी, मतलब है कि बिल्कुल बिगिनिंग रूट फोल्डर मेन फोल्डर से शुरू होके आपका फाइल तक पहुंच जाता है। या फिर रिलेटिव रिलेटिव का जो आपके पास अगर एक रिलेटिव पाथ नेम मौजूद है, तो वो आपका फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा कि आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इस पब्लिक HTML का फोल्डर के अंदर हो, तो फिर आप डायरेक्टली index.html टाइप करके आप अपना काम इस फाइल पे शुरू कर सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पाथ नेम। तो ये इस फाइल का पाथ है। अब यहाँ अगर हम इसको भी पढ़ें तो लिनक्स इसी तरह से ही ऑर्गेनाइज करते हैं आपके फाइल्स और फोल्डर्स को। जो भी आपके फाइल्स है वो इन डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर होते हैं, और डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज भी हो सकते हैं, मतलब है कि फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो लिनक्स का फाइल सिस्टम विंडोज से, तो आप देखोगे कि जो ये आपके ड्राइव लेटर्स होते हैं, ड्राइव लेटर्स क्या होते हैं, अगर मैं अपना फोल्डर खोल देता हूँ तो यहाँ फॉर एग्जांपल आता है C ड्राइव। तो इसके अंदर जाता हूँ तो मेरा C ड्राइव है, मेरा D ड्राइव है। कुछ लोग के और भी लेटर्स होते हैं और भी ड्राइव्स होते हैं, तो ये जो लेटर्स है लिनक्स में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। और जितने भी आपके फाइल्स हैं, बजाय इस तरह के लेटर्स में रखने का, ये सारे फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में स्टोर होंगे जो आपका होम फोल्डर कहलाता है। तो ये आपका रूट डायरेक्टरी या मेन फोल्डर कहलाता है। जिस तरह विंडोज में आपका मेन फोल्डर होगा C या आपका मेन फोल्डर होगा D, इसी तरीके से आपका मेन फोल्डर लिनक्स के अंदर होगा होम। तो हम होम से ही हर वक्त शुरू करेंगे। सर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था। जी एक ये कि आप कह रहे हैं विंडोज में हम जो है जो उसकी फाइल लोकेशन होगी C ड्राइव में, उसकी पार्टीशन में कहीं पे भी हो सकती है। तो वो तो हमारे कंप्यूटर में ही मौजूद होती है। तो ये जो ये आपने बताया ये होम
जो होगा ये कहीं क्लाउड पे होगा या कंप्यूटर में ही मौजूद होगा? ये जो मैं आपको अभी सिस्टम बता रहा हूँ, पाथ नेम के जो सिस्टम्स होते हैं, फाइल सिस्टम के जो सिस्टम्स होते हैं, ये पूरी मतलब हर जगह चलता है। लेकिन ये जो एक फॉर्मेट होता है कि फोल्डर्स इस तरह डिस्क्राइब होते हैं, इसके बाद ये वाला स्लैश लगेगा या दूसरा स्लैश लगेगा, बिगिनिंग में कौन सा फाइल से शुरू करेंगे, स्पेसेस अलाउड है या नहीं, ये फिर डिपेंड करता नहीं है। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में कहीं सेव होगा, या जैसे गूगल ड्राइव पे, या जिस तरह से हम दूसरे कंपाइलर्स यूज करते हैं जो क्लाउड पे होते हैं, तो ये उस तरह से कहीं वो होगा, सेव होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हम इसी पे यूज करेंगे, मतलब ये हमारा लोकल कंप्यूटर है, क्योंकि हम अभी इसी क्लाउड पे, पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मतलब हम एक तो वर्चुअल यानी ये इंस्टेंस पे काम कर कंप्यूटर रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में ही कहीं सेव होगा ना? जी बिल्कुल, तो तो इसको ये इसको कहलाता है वर्चुअल मेमोरी या वीडीआई, वर्चुअल डिस्क इंस्टेंस। तो ये अभी एक वर्चुअल डिस्क के ऊपर चल रहा है हमारा पूरा वर्चुअल मशीन, और इसके ऊपर ही सारा स्टोरेज होगा। और फिर वो स्टोरेज, जाहिर सी बात है कि हमारा फिर फिजिकल हार्ड ड्राइव भी होना चाहिए, तो वो फिजिकल हार्ड ड्राइव होगा जो इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर अभी एक 1 TB हार्ड ड्राइव है, तो इस 1 TB से मैंने इस वर्चुअल मशीन को 100 GB दे दिया है, मतलब है कि 1/10 मैंने इसको दे दिया है, तो फिर वो इसी को ही इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो अब हमारा मशीन ओपन हो गया है, तो अब मैं लॉग इन हो जाता हूँ इधर। तो जब तक लोड होता है हम इसको खत्म कर लेते हैं। तो लेटर्स इस तरह से नहीं है, आपका जो मेन फोल्डर है वो ये होम का डायरेक्टरी है, बजाय कोई लेटर होना जैसे सी या डी या जो भी है। तो जब आप लिनक्स में एक फाइल ढूंढना चाहते हो, आपको उसका पाथ नेम पता होना चाहिए। ये विंडोज में भी ऐसा ही है, लिनक्स में भी ऐसा ही है। मतलब एक अगर मैं index.html ढूंढना चाहूँ तो मुझे पता होना चाहिए, पहले मैं रूट से शुरू करूंगा, रूट के बाद मैं होम का फोल्डर में जाऊंगा, होम का फोल्डर के बाद मैं अपना इस जो भी इसके अंदर फोल्डर है, फॉर एग्जांपल हुसैन है या गोकल है या जो भी आपका नाम है, जिससे भी आपने रजिस्टर किया, जिससे भी आपने अपना कंप्यूटर को बनाया है, आपका अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल यूजर स्लैश होम स्लैश यूजर, फिर यूजर का फोल्डर के अंदर जाके आप पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर में जाओगे, फिर उसका फोल्डर में जाने के बाद आपको मिलेगा ये index.html फाइल जो आप ढूंढ रहे थे। और हर फोल्डर जिसके अंदर आप डालते हो, रूट से जो आप शुरू करते हो, ईच फोल्डर आपका एक लेवल होता है उसका। तो अगर रूट से शुरू होकर आप पहला फोल्डर में जाते हो तो वो होता है आपका फर्स्ट लेवल डायरेक्टरी, फिर उसके बाद आपका होता है सेकंड लेवल डायरेक्टरी, फिर थर्ड लेवल डायरेक्टरी। इस तरह जिस फाइल के अंदर आपका होता है, जिस फोल्डर के अंदर आपका फाइल होता है, वो आपकी आखिरी लेवल होती है डायरेक्टरी या पाथ नेम की। तो ये शुरू होती है रूट डायरेक्टरी से, और ये जो स्लैशेस होती है ये डायरेक्टरी को सेपरेट करने के निशानात है। तो लिनक्स में आपने नोट किया होगा कि ये वाले स्लैश यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं अभी अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल देता हूँ यहाँ विंडोज में, और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल किसी रैंडम फोल्डर में चला जाता हूँ और फिर मैं यहाँ देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्लैशेस यहाँ दिया हुआ है ये इन्वर्टेड हुआ हुआ है, ये दूसरी तरफ है, लेकिन लिनक्स में इस तरफ है। तो ये भी एक और डिफरेंस है, लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है सेपरेशन के लिए, और विंडोज में बैकवर्ड स्लैश यूज होता है, तो ये एक फर्क है। तो उसके बाद, और ये यहाँ भी मेंशन हुआ हुआ है इधर, तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि ये कुछ टॉप लेवल डायरेक्टरीज बोले जाते हैं। और ये टॉप लेवल डायरेक्टरीज क्या होते हैं? ये जो आपके रूट डायरेक्टरीज होते हैं जहां से आपका फाइल शुरू होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक स्लैश है, फिर स्लैश के बाद आपका होम फाइल है इधर, तो ये स्लैश होम का फाइल है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट जब हम लिनक्स में लॉगिन हो जाता है, आप देख रहे हो कि मैंने पहली दफा लॉगिन किया है, इससे पहले मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। अगर मैं अपना एक टर्मिनल इंस्टेंस को यहाँ खोल देता हूँ, तो यहाँ जो मुझे डायरेक्टरी अपनी लेफ्ट पे नजर आएगी वो होगी मेरी होम की डायरेक्टरी, कि वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम है, फिर उसके बाद मेरा मशीन का नाम है। लेकिन यहाँ डायरेक्टरी में ये जो ब्लू में दिखा हुआ है आपका डायरेक्टरी होता है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका वजह ये है कि जब भी आप अपना होम डायरेक्टरी के अंदर होते हो, तो बजाय आपको स्लैश होम दिखाने का, ये बस आपको एक सिंबल दिखाता है। इस सिंबल का नाम है टिल्डा। आप इसको ढूंढ सकते हो अगर आप अपना लेफ्ट, इफ यू लुक एट द लेफ्ट ऑफ योर कीबोर्ड, अपनी जो लेफ्ट शिफ्ट की है उसके ऊपर आप देखोगे आपका एस्केप की के पास कोई एक छोटी सी बटन होनी चाहिए, तो उस पर कोई ऐसी चीज बनी हुई होनी चाहिए। तो अगर आप उसको क्लिक करोगे ऐसे ही, तो इस तरह का साइन आएगा। आप शिफ्ट के साथ उसको क्लिक करो तो फिर वही साइन आएगा जिस तरह आप अभी देख सकते हो।
तो ये है आपकी डिफॉल्ट रूट की डायरेक्टरी। और अगर मैं इस कमांड को यूज करता हूँ, अभी पता होने की जरूरत नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं अभी अपना स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। फिर यहाँ से ls करता हूँ। ls बेसिकली एक कमांड है कि आप अपने सारे फोल्डर्स को देख सकते हो इसके अंदर। तो आप देख सकते हो मेरा यूजर का फोल्डर है गोकल के नाम से, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। तो इसके अंदर जाने के बाद दिखाना चाहिए स्लैश होम स्लैश गोकल, लेकिन जैसे ही एंटर दबा दूंगा ये बन जाएगा एक टिल्डा, ये पूरा चीज को नहीं दिखाएगा। जबकि अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे भी पीछे जाता हूँ, ये आपका सबसे पीछे वाला डायरेक्टरी है, आप देख सकते हो कि मैं इससे पीछे नहीं जा सकता हूँ। तो ये है आपका रूट डायरेक्टरी जिसपे सिर्फ ये एक स्लैश लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर आपके बहुत सारे फाइल्स हैं इधर। तो इसमें bin dev lib libx32 mnt root बहुत सारे मौजूद है। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा होम में, फिर इसके अंदर मैं जाऊंगा अपना यूजर नेम के अंदर, और फिर मैं पहुंचूंगा अपनी डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी में। इसको होम डायरेक्टरी बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वही चीज यहाँ हुआ हुआ है कि मैं अपना इस एग्जांपल में ये होम डायरेक्टरी दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका यूजर दिया हुआ है, इन दिस केस मेरा गूगल है तो उसके अंदर, फिर उसके बाद आपका जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स है वो सब फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल था। अब ये टॉप लेवल डायरेक्टरीज क्या होते हैं, जो भी रूट के बाद होता है वो सब आपके टॉप लेवल डायरेक्टरीज कहलाते हैं। तो अगर मैं फिर से पीछे जाता हूँ बिल्कुल रूट तक, मतलब है कि मैं इससे पीछे अब नहीं जा सकता हूँ, और यहाँ मैं ls कर लेता हूँ, मतलब है कि मैं अपने सारे फोल्डर्स और फाइल्स देख सकता हूँ इस रूट फोल्डर के अंदर या इस मेन फोल्डर के अंदर। ये बिल्कुल मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपना अभी विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाऊं और मैं देखूं कि मेरा सी ड्राइव के अंदर क्या है। मेरा सी ड्राइव सबसे मेन वाला ड्राइव है, तो इसके अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ वो मैं बिल्कुल यही चीज कर रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरा एक तरह से सी ड्राइव के अंदर क्या है, तो मुझे ये वाले सारे फोल्डर्स और फाइल्स नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर ये जितने भी आप फोल्डर्स देख सकते हो जो आपका रूट के बाद है, या एक तरह से आप समझ सकते हो जो आपका सी ड्राइव के बाद है, वो सब आपके टॉप लेवल डायरेक्टरीज या टॉप लेवल फोल्डर्स कहलाते हैं। तो इसमें आपके पास एक यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें आपके सारे टॉप लेवल डायरेक्टरीज के नाम बताए हुए हैं और फिर उनके यूजेस। फॉर एग्जांपल ये जो आपका स्लैश होता है ये उसका मेन डायरेक्टरी होता है। फिर उसके बाद ये जो आपका bin फोल्डर होता है, देख सकते हो कि यहाँ एक bin फोल्डर मौजूद है, तो cd bin, तो इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, इट कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सच एज लिनक्स कमांड्स, मतलब है कि ये जो लिनक्स के हम कमांड्स यूज करते हैं, यही जो मैं यूज कर रहा हूँ cd ls और ये सब, ये भी कहीं ना कहीं तो कोड हुआ होगा ना, तो ये सारी चीजें इस बिन का फोल्डर के अंदर स्टोर होता है सारा कोड। फिर उसके बाद हमारा बूट का फोल्डर है, फाइल्स दैट द बूट लोडर्स एक्सेस ड्यूरिंग स्टार्टअप इंक्लूडिंग द लिनक्स कर्नल, मतलब है कि जब आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने के लिए भी उसको फाइल्स तो चाहिए, जो उसके मेन बेसिक फाइल्स है, जो कंप्यूटर के बेसिक फाइल्स है, जो सारा कोड, इन सारे GUIs और टर्मिनल्स और इन सारी चीजें को रन कर रहे हैं, उनको स्टार्ट तो करना है, उनको तो सबसे पहले रन करना है। तो इस बूट का फोल्डर के अंदर आपके पास ये सारे फाइल्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद आपका DEV का फोल्डर है, DEV का मतलब है डिवाइसेस, तो इसमें आपके सारे फाइल्स इंक्लूडेड है जो आपके हार्डवेयर या डिवाइसेस से रिलेटेड है, मतलब है कि आपके जो ड्राइवर्स है, आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, वो सब इधर होगा। फिर आपका एक्सेट्रा फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगे, मिसलेनियस फाइल्स होंगे, इस तरह के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं होंगे, लेकिन तो भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर इसको चाहिए होता है। तो फिर वो एक स्पेशल फोल्डर में लगता है ETC के नाम से, तो इसके अंदर आपके सारे स्क्रिप्ट्स और कॉन्फ़िग फाइल्स और इस तरह की चीजें होते हैं। और फिर आपका होम फोल्डर यूजर डायरेक्टरी, जिसके अंदर अगर आप जाओगे तो अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर्स दिया हुआ है तो वो सब आपको उधर मिलेगा। तो जैसे मेरा नाम है गोकल, अगर मेरा भाई भी कोई होता जो यूज कर रहा होता फॉर एग्जाम्पल अली के नाम से, तो वहाँ मुझे एक गोकल का भी फोल्डर दिखता और मुझे एक अली का भी फोल्डर दिखता, तो फिर मैं दोनों में से किसी एक में जा सकता था। तो ये सब इसी तरह से है, बाकी सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं इन सब के ऊपर तो नहीं जाऊंगा। और फिर से वही बात है, इन सबको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एम्प्लॉयर, ना ही PIIC, ना ही कोई भी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको इन सारे फोल्डर्स का यूसेज और नाम पता हो, क्योंकि ये सब का कोई फायदा नहीं है। आपका मेन फायदा उस वक्त है लिनक्स में जब आप कमांड्स चला सको, आपको रिसर्च करना आता हो, अगर आप कहीं स्टक भी हो गए, अगर आपको रिसर्च करना आता है और अगर आपको आता है कि आप इस मसले से कैसे अपने आप को निकाल सकते हो खुद ब खुद, तो फिर वही कामयाबी होती है। तो इसमें याद करने की कामयाबी नहीं है, इसमें काम करने की कामयाबी है, तो इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा
ध्यान देना चाहिए कि मेमोराइजेशन पे कोई इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक फाइल्स तो पता ही होने चाहिए, जैसे स्लैश बिन बूट डेफ ईटीसी होम, ये जितने भी ऊपर लिखे हुए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, और फिर जो नीचे के हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला है, इसके ऊपर भी मैं जाता हूँ एक दफा। वार का फाइल, तो वार का फाइल क्या है, ये आपकी लॉग्स कंटेन करता है। अगर आपके पास कोई एरर आता है, तो चाहे आपको दिखे या ना दिखे, तो वो सारे आपके जो एरर्स है या इनको लॉग्स बोलते हैं, तो वो सारे लॉग्स आपका इस वार फोल्डर के अंदर मौजूद होगा। तो इसका एक और, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वेरिएबल। वार का मतलब है वेरिएबल। यहाँ बिन का मतलब है बाइनरी फाइल्स, मतलब है मेन फाइल्स। फिर या मेन फाइल्स, या फिर आप एक और भी वर्ड बोल सकते हो, आपके जो कोर फाइल्स है जिसके बगैर कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। फिर आपका बूट फोल्डर मतलब बूटेबल या बूटिंग, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है या फाइल्स है जो बूट में काम आता है। फिर आपका डेव फोल्डर, आपका हार्डवेयर स्क्रिप्ट्स, इन सारी चीजें के लिए। फिर आपका ईटीसी मतलब है कि एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें के लिए। और फिर होम, तो फुल फॉर्म ही है होम, मतलब है कि आपका जो मेन फोल्डर है जिसपे आप बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हो लिनक्स के अंदर। तो ये हमने सारे डायरेक्टरीज देख लिया है, मेन डायरेक्टरीज इसके अंदर। और अब हम आते हैं कुछ बेसिक डायरेक्टरी कमांड्स के ऊपर। तो ये यूज होते हैं अगर हमें डायरेक्टरीज के साथ काम करना है लिनक्स के अंदर। तो आपने देखा होगा कि मैंने इनमें से कुछ कमांड्स यूज किया है, ls cd और mkdi और pwd भी हम अभी देख लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी इसको टर्मिनेट करता हूँ, एक और लिनक्स का इंस्टेंस को लेता हूँ। तो इसके अंदर हम अभी देखते हैं कि ये सारे कमांड्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अच्छा सबसे पहले हम शुरू करते हैं ls का कमांड के साथ। तो ls का कमांड क्या करता है कि अगर मैं ls को यहाँ टाइप करूँ तो आप ये बहुत सारे फोल्डर्स देख सकते हो। बेसिकली ls क्या करता है, ls आपके सारे फाइल्स और फोल्डर्स और ओवरऑल आपकी चीजें को प्रिंट आउट करता है जो आपके फोल्डर के अंदर मौजूद है। जिस फोल्डर के अंदर आप अभी हो उसके अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो सब आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाउनलोड्स का फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो ये अभी मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स अभी डाउनलोड्स के अंदर है। बिल्कुल मैं यही चीज कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ अपना होम स्लैश गोकल, तो मैं अपना यूजर डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो मैं इसके अंदर ls कर रहा हूँ, मतलब है कि मुझे दिखा रहा है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। अगर मैं अभी अपना डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ, आप देख सकते हो कि अभी मैं अपना डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हूँ। इसके अंदर मैं ls करता हूँ तो अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर file1.txt, अब अगर मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास एक फाइल यहाँ मौजूद है file1.txt के नाम से। तो ये इस डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर। तो इसको जब मैं ls करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखाता है, अभी मैं हूँ डाउनलोड्स का फोल्डर के अंदर। तो डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं और जितने भी फोल्डर्स है वो सब दिखाएगा। अभी तो एक फाइल दिखा रहा है file1.txt, क्या ये फोल्डर्स भी दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने फिर से एक फोल्डर को मैंने यहाँ क्रिएट किया है और मैंने ls किया है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक चीज दिखा रहा है फोल्डर के नाम से, और ये ब्लू है। लिनक्स में, सारे लिनक्स वर्जन्स में नहीं, लेकिन इस केस में अभी हम सिर्फ उबुंटू लिनक्स की बात कर रहे हैं। उबुंटू लिनक्स में जितने भी आपके फाइल्स व्हाइट होते हैं, वो सब जितने भी आपकी चीजें व्हाइट होते हैं वो सब आपके फाइल्स हैं, और जितने भी चीजें ब्लू है वो सब आपके फोल्डर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी डाउनलोड्स का फोल्डर के अंदर हूँ, तो ये भी मुझे अभी ब्लू दिखा रहा है। अगर मैं अभी अपना फोल्डर, ये फोल्डर के नाम से जो एक फोल्डर मैंने बनाया है इसके अंदर जाता हूँ तो भी ये ब्लू ही होगा। तो लिनक्स इस तरह से चलता है। तो अब मैं सारे चीजें को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ। तो ये मुझे आपको एक एग्जांपल दिखाना था कि cd का ls का कमांड किस चीज का है। इट लिस्ट ऑल द कंटेंट्स ऑफ योर फोल्डर। फोल्डर का एक और नाम है डायरेक्टरी, मींस द सेम थिंग। तो अब हम जाते हैं cd का कमांड के अंदर। ये आपने डेफिनेटली देखा होगा कि मैंने काफी यूज की। तो ये cd का मतलब क्या है, cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। अच्छा, ls का जो फुल फॉर्म है वो, अब मुझे s का तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन l का मतलब है लिस्ट। मतलब है कि आपका कंटेंट्स या आपका फोल्डर्स फाइल्स हर चीज को लिस्ट करता है। अब cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरीज।
तो C का मतलब है चेंज, D का मतलब है डायरेक्टरीज। तो CD का कमांड के थ्रू आप फोल्डर्स के में नेविगेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक डेस्कटॉप का फोल्डर मौजूद है, मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं CD का कमांड टाइप करूंगा, CD स्पेस, स्पेस के बाद मैं टाइप करूंगा किस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं टाइप करूंगा डेस्कटॉप। मैंने एंटर दबा दी और अब मैं डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर चला गया। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल पीछे जाना है, तो या तो मैं अपने टर्मिनल को एग्जिट कर सकता हूँ इस तरह से, फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ, फिर मैं और टर्मिनल खोल सकता हूँ, फिर मैं उसी जगह पे वापस जा सकता हूँ। तो ये बहुत ही लंबा मसला हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना डाउनलोड्स का फोल्डर के अंदर हूँ, अब मुझे 1 लेवल पीछे जाना है, तो ये इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझो कि अभी मैं हूँ अपना डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, आप इधर देख सकते हो, या चलो मैं अभी अपना कोई और भी है, फॉर एग्जांपल ये रस्ट का फोल्डर इधर बना हुआ है, तो मैं अभी इस रस्ट का फोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे इस रस्ट का फोल्डर में से पीछे जाना है, डाउनलोड्स का फोल्डर पे मुझे जाना है। तो अब यहाँ विंडोज में तो मैंने बस ऐसी बैक को क्लिक की, या फिर मैंने या बैक का एरो को क्लिक की, तो मैं पहुंच गया। लिनक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टाइप करूंगा CD स्पेस डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है गो 1 डायरेक्टरी बैक, गो 1 फोल्डर बैक। अब मैं इसको एंटर दबा दूंगा तो आप देख सकते हो कि मैं उधर ही आ गया जहां से मैंने शुरू किया था। तो फिर से यही करूंगा, आप देख सकते हो कि यहाँ एक डेस्कटॉप का फोल्डर, डाउनलोड्स का फोल्डर है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, CD, सबसे पहले तो LS, फिर CD डाउनलोड्स, फिर उसके बाद मैं अगर एक डायरेक्टरी पीछे जाना चाहता हूँ तो CD स्पेस डॉट डॉट, और आप देख सकते हो कि मैं उसी जगह पे आ गया जहां से मैंने शुरू किया था। तो सबसे पहले तो हमने ये देख ली कि हम CD के साथ एक फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं, हम एक फोल्डर से बाहर भी आ सकते हैं, मतलब एक लेवल अप हम जा सकते हैं और हम एक लेवल डाउन भी जा सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कुछ करता हूँ LS, तो अभी फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर जाता हूँ, फिर डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ फोल्डर के नाम से, और फिर इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ file1.txt के नाम से फॉर एग्जांपल। तो यहाँ मैंने एक फाइल बना लिया है file1.txt के नाम से। अब ये किस फोल्डर के अंदर है, सबसे पहले हम आते हैं अपना रूट डायरेक्टरी के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि मैं एक और कमेंट को टाइप करता हूँ, CD स्पेस फिर यही वाला साइन, टिल्डा साइन। तो अगर मैं बहुत ही आगे गया हूँ, फॉर एग्जांपल स्लैश डेस्कटॉप स्लैश फोल्डर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD स्पेस डॉट डॉट, फिर CD स्पेस डॉट डॉट। तो बजाय ये करने का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ CD स्पेस और फिर ये टिल्डा का साइन को लगा सकता हूँ, एंटर दबा दूंगा तो मैं डायरेक्टली उसी फोल्डर के ऊपर ही आ जाऊंगा, मेरा रूट फोल्डर के ऊपर, या मेरा मेन होम डायरेक्टरी का फोल्डर के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है, हमें उस फाइल में पहुंचना है जो डेस्कटॉप के अंदर है, फिर डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है फोल्डर के नाम से, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर हमारा फाइल है। अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे, एक ही कमांड के थ्रू हम टाइप करेंगे CD स्पेस, हमारा पहला फोल्डर क्या है, डेस्कटॉप, तो CD स्पेस डेस्कटॉप स्लैश, और स्लैश के बाद हम अपना नेक्स्ट फोल्डर टाइप करेंगे जिसका नाम ही फोल्डर है। तो अब हम इसको एंटर करेंगे और आप देख सकते हो कि हम उसी फोल्डर के अंदर ही पहुंच गए हैं जहां हमारा file1.txt लोकेटेड है। मतलब है कि हम CD का कमांड के थ्रू ये भी कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हो कि मैं एक और भी चीज यहाँ कर रहा हूँ, CD स्पेस डॉट डॉट, तो हमने देख ली कि हमें एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, जैसे अभी मैं वो डेस्कटॉप स्लैश फोल्डर्स के अंदर, अगर मुझे सिर्फ डेस्कटॉप में जाना है तो फिर मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक और डायरेक्टरी पीछे जाना है, बजाय ये करने का मैं चाहूं कि मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 डायरेक्टरी पीछे जाना है, चलो इसका एक और भी एग्जांपल करते हैं, mkdir माय फोल्डर। मैंने एक और फोल्डर इसके अंदर बना दिया है माय फोल्डर के नाम से, तो मैं जाऊंगा CD माय फोल्डर में। अब मैं एक और तीसरे फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, डेस्कटॉप स्लैश फोल्डर स्लैश माय फोल्डर। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे फॉर एग्जांपल जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, ना ही मैं CD डॉट डॉट कर सकता हूँ, मुझे फिर 2 दफा करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो अब इतना टाइपिंग करने की क्या जरूरत है, कोई आसान तरीका नहीं है ये करने के लिए। और ना ही मैं ये चाहूंगा कि मैं यहाँ मतलब अपना होम डायरेक्टरी तक जाऊं टिल्डा के साथ और फिर मैं वापस CD डेस्कटॉप को टाइप करूं, बहुत ही मुश्किल है। सबसे आसान तरीका क्या है,
डेस्कटॉप का फोल्डर तक पहुंचने के लिए माय फोल्डर का फोल्डर से, मतलब है कि हमें 2 फोल्डर्स पीछे जाना है। इसका तरीका ये है cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। तो यहाँ मैंने ये जो एक डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि मैं एक डायरेक्टली पीछे जाऊंगा, मतलब है कि मैं फोल्डर का फोल्डर के अंदर जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर। फिर जब मैं स्लैश को टाइप करता हूँ, मतलब है कि मैं इसी स्लैश की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये एक स्लैश टाइप कर रहा हूँ और फिर एक और डॉट डॉट लिखता हूँ, तो फिर ये मुझे पहुंचाएगा डायरेक्टली डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर। देखते हैं ऐसा ही होता है या नहीं। अगर मैं एंटर दबा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप का फोल्डर के अंदर आ गया हूँ एक ही कमांड के थ्रू। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आप अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो, जितने भी दफा आप चाहो। खैर अगर आप बहुत ही दफा कर रहे हो तो फिर ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 15 फोल्डर आगे हूँ, मुझे 15 फोल्डर पीछे जाना है, तो फिर तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। तो ये बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो फिर इस सूरत में तो फिर यही बेहतर रहेगा कि हम होम का डायरेक्टरी तक चला जाए और चले जाए, और फिर होम का डायरेक्टरी से हम डायरेक्टली उसके अंदर वापस जाए। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल 15 फोल्डर्स आगे से मुझे 15 फोल्डर्स पीछे जाके डेस्कटॉप का ही फोल्डर के अंदर जाना है, तो सबसे क्विकेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्टली cd स्पेस टिल्डा ये मैं टाइप कर लूं और फिर मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊं। 2 कमांड्स में मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन ये कमांड जल्दी जल्दी टाइप होते हैं, उस एक कमांड करने के चक्कर में इतना टाइम निकल जाएगा कि उससे बेहतर है कि मैं ये 2 कमांड्स ही टाइप कर लूं। तो फिर आप जितना आप यूज हो जाओगे, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होते हैं, आपको कौन से कमांड्स अच्छा लगता है, आपको क्या यूज करना है, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो फिर उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको क्या यूज करना है। अच्छा, तो अब हमने डिस्कस कर लिया है ये बेसिक cd और ls कमांड्स के बारे में। तो आपको समझ आ गया कि मैं अभी ये सब क्या कर रहा हूँ इधर। अभी हम कुछ और कमेंट्स की बात करते हैं, बस 2 और जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम mkdir और pwd की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्लियर। तो क्लियर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ls 5 दफा कर लेता हूँ तो मेरा स्क्रीन काफी मेसी हो गया। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे अभी अपना स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्लियर टाइप करूंगा, एंटर दबाऊंगा, मेरा स्क्रीन हो गया है क्लियर। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लियर का कमांड टाइप करने से मेरा स्क्रीन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक कमांड है। दूसरा कमांड ये है कि अगर मैं बोलूं मुझे टर्मिनल को अभी एग्जिट करना है, तो बजाय यहाँ जाके इस एक्स को दबा के टर्मिनल को एग्जिट करने का एक और भी तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली एग्जिट ही टाइप करूँ। तो टर्मिनल के अंदर मैं एग्जिट टाइप करता हूँ, एंटर, और फिर वही चीज हो जाता है, मैं टर्मिनल से एग्जिट हो जाता हूँ। तो ये मैंने 2 ऐसी कमांड्स बताए हैं जो काफी इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम जाते हैं आखिरी 2 कमांड्स आज के लिए, मेक दी mkdir और pwd। तो mkdir तो आपने देखा होगा कि मैं यूज कर रहा था, और एक और भी कमांड मैंने यूज की टच के नाम से, वो फिर हम बाद में देख लेंगे। लेकिन mkdir का कमांड क्या है, वो यूज होता है डायरेक्टरीज, मतलब है कि फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर के अंदर, cd डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर मेरे पास कोई भी फोल्डर नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लूं माय फोल्डर के नाम से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, mkdir स्पेस माय फोल्डर, एंटर। तो अब मैं अगर ls करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फोल्डर यहाँ आ गया है माय फोल्डर के नाम से, और मैं इसके अंदर cd भी हो सकता हूँ, आप देख सकते हो। और अभी तो फिलहाल इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था कि आप इस तरह से mkdir का कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर लेता हूँ। ये जो मैंने एक rm का कमांड यूज किया है, rm स्पेस डैश rf, इसको भी हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। तो ये हमने देख लिया mkdir का कमांड। तो इससे आप डायरेक्टली फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो, ये इतना मुश्किल कमांड नहीं है। mkdir स्पेस जो आपको फोल्डर बनाना है, फॉर एग्जांपल माय फोल्डर के नाम से, आपने एंटर दबा दी और आपके पास वो फोल्डर आ गया है। अच्छा, तो अब हमने mkdir का भी कमांड देख लिया। अब आखिरी कमांड हम देखते हैं जो बहुत ही सिंपल है, pwd के नाम से। अभी pwd का मतलब क्या है? pwd का जो फुल फॉर्म है वो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और mkdir का जो फुल फॉर्म है वो है मेक डायरेक्टरी, मतलब है कि क्रिएट फोल्डर या क्रिएट डायरेक्टरी। तो समझ आ रहा है कि ये नाम कहाँ से आया, ये इसका नाम भी फंक्शन से काफी रिलेटेड है। तो pwd का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी।
तो जब आप ये कमेंट को टाइप करते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको बताता है कि आप कहाँ हो। तो आप देख सकते हो कि मुझे अभी पूरा फोल्डर बना रहा है, पूरा इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट फाइल पाथ या एब्सोल्यूट पाथ। तो ये अभी मुझे एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है इस जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, मैं इसका एब्सोल्यूट पाथ देख रहा हूँ रूट से शुरू होके। तो रूट से शुरू हो रहा हूँ, फिर मैं होम का फोल्डर में जा रहा हूँ, फिर मैं गूगल का फोल्डर में जा रहा हूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर में जा रहा हूँ, तब जाके मैं इस जगह पे पहुंच जाता हूँ। तो ये है pwd का कमांड। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक और भी चीज किया जा सकता है। अगर मैं और ये ऐसी एज एन एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, अगर मैं पीछे जाता हूँ, इससे भी पीछे जाता हूँ, तो मैं अभी पहुंच गया हूँ अपना रूट डायरेक्टरी के ऊपर, मतलब बिल्कुल रूट डायरेक्टरी के ऊपर। अब इससे पीछे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ pwd टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सिंपली मुझे एक स्लैश दिखाता है। इस स्लैश का मतलब क्या है, ये वही स्लैश है जो हमने यहाँ देखा था। हमारा रूट डायरेक्टरी का जो साइन है वो ये वाला स्लैश है, मतलब है कि हमारा लिनक्स का पूरा सिस्टम, उसका पूरा फाइल सिस्टम ही यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है pwd का क्या आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो अभी हमने जो कमेंट्स को कवर किया है वो है ls cd mkdir pwd, और उसके अलावा मैंने आपको क्लियर और एग्जिट के बारे में भी बताया। तो 6 हो गए। अब हमारे पास थोड़ा टाइम बच गया है, तो हम एक और भी कमेंट कवर कर लेते हैं जो हमने फाइल्स, जो मैंने फाइल्स के लिए यूज किया था टच के नाम से। अब वो कैसे काम करता है, तो जिस तरह हमने mkdir का कमांड से हमने एक फोल्डर बनाया, इसी तरह से हम टच का कमांड से एक फाइल को भी बना सकते हैं। उस फाइल के अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा, बस वो एक बिल्कुल एम्प्टी फाइल बनेगी। तो हम इस तरह से उसका नाम को स्पेसिफाई हम कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट्स का डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँ file1.txt के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह mkdir के साथ किया था, mkdir स्पेस फिर फोल्डर का नाम, फॉर एग्जांपल माय फोल्डर। इसी तरह से हम करेंगे टच स्पेस file1, और फिर यहाँ जिस तरह हमने फोल्डर्स के साथ किया था, फोल्डर्स में तो कोई एंड होता नहीं है ना, .txt .py या कोई और भी उसका, उसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। कोई हमारा फाइल एक्सटेंशन तो है नहीं फोल्डर्स के साथ, तो फाइल्स के साथ तो है, इसलिए उसको फाइल एक्सटेंशंस बोलते हैं। तो अगर मैं इसको बस ऐसे ही करता हूँ, मैं कोई फाइल एक्सटेंशन को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ इधर, तो टच स्पेस file1 और फिर मैं ls कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि इस फाइल में भी कोई एक्सटेंशन लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब है कि ये ना ही टेक्स्ट फाइल है ना ही किसी किस्म का फाइल है, ये बिल्कुल प्लेन फाइल है जो आपको विंडोज में भी काफी मिल सकती है। अच्छा, तो इसके बाद हम जाते हैं, हम एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं, टच स्पेस file1.txt। तो आप अपना एंड को स्पेसिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल .txt, एंटर। तो यहाँ एक txt फाइल यहाँ क्रिएट हो गया file1.txt के नाम से। अब आपने एक बात सोचा होगा कि यहाँ जब मैंने एक नया फाइल को बनाई, तो फिर यहाँ इनका नाम तो सेम है, तो ये दोनों क्लैश क्यों नहीं हुए। क्या लिनक्स में आप सेम नाम के फाइल्स या फोल्डर्स बना सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फाइल का कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, लेकिन इस फाइल का एक txt एक्सटेंशन मौजूद है, इसलिए ये क्लैश नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं फिर से इस फाइल को बनाने की कोशिश करता हूं, तो फिर क्या होगा, यहाँ कोई नया फाइल नहीं आया, मतलब है कि यहाँ इसने इसको ओवरराइट कर लिया है। लेकिन अगर मैं इस तरह से फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ कि मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ, तो अभी ये पता होने की जरूरत नहीं है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी इस txt फाइल को खोल दिया है। मैं अभी इसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, हेलो माय नेम इज हुसैन, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, टच file1.txt, जबकि file1.txt मौजूद है और उसमें कंटेंट भी मौजूद है। अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो फिर क्या होगा, मेरे पास वो ही फाइल होगा। आपने देखा होगा कि कोई मेरे पास फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर वो सारा कंटेंट अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हो कि ये सारा कंटेंट अभी भी मौजूद है, जबकि हमने एक नया फाइल को क्रिएट की। इसका वजह ये है कि file1.txt जब हमने फिर से क्रिएट करने की कोशिश की,
चाहे उसमें इंफॉर्मेशन हो या ना हो, वो उस कमांड को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, ताकि अगर कोई डाटा हो भी आपके फाइल में तो वो उड़ ना जाए इस कमांड को बाय मिस्टेक टाइप करने की वजह से। अगर आपके पास इस फोल्डर के अंदर 100 फाइल्स हो, आपको पता नहीं हो कि आपके पास ये फाइल मौजूद है नहीं मौजूद है, मुझे एक बनाना है इसके नाम से, तो फिर तो आपको यही करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर ये ऑटोमेटिकली बस उस कमांड को वॉइड कर देता है, तो वो आपको कोई एरर भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, बस उसको स्ट्रेट अवे वॉइड कर देता है, तो आपको कुछ बोलता भी नहीं है और फिर वो सारे फाइल्स आपका सेफ भी रहता है। अच्छा, तो अब मैं डिलीट करता हूँ फाइल्स, फिर उसके बाद हम आखिरी एग्जांपल देखते हैं। यही चीज हम देखते हैं mkdir के साथ। mkdir क्या करेगा, अब हम एक फोल्डर बनाते हैं mkdir माय फोल्डर के नाम से। अब हम एक और फोल्डर बनाते हैं mkdir माय फोल्डर, एंटर दबाता हूँ। फोल्डर्स के लिए वो दिखाता है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी माय फोल्डर फाइल एग्जिस्ट, मतलब है कि ये एरर आउटपुट करता है। अब टच का कमांड ने एरर क्यों नहीं आउटपुट की, इसका कमांड ने क्यों की? इसका वजह ये है कि फोल्डर्स जो होते हैं वो फाइल से कहीं ज्यादा हैवी होते हैं, और जब फोल्डर्स के अंदर कोई फाइल्स होते हैं तो फिर तो वो बहुत ही हैवी हो सकता है, उनका साइज अनलिमिटेड है। अगर आपके कंप्यूटर के सारे फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर ही मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो जितने भी इसका स्टोरेज हो वो आपका पूरा कंप्यूटर का डाटा को संभाल रहा होगा। इसलिए क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें ज्यादा रिस्की डाटा है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल फाइल की बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे फाइल्स और मे बी सब फोल्डर्स की भी बात हो सकती है। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड ये आपको एक एरर दिखाता है कि आप ऐसा एक फोल्डर को क्रिएट नहीं कर सकते हो जिसका नाम वही सेम वाला हो, लेकिन फाइल में वो सिर्फ उसको इग्नोर करता है। तो अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग से ही शुरू कर लेंगे। तो आई थिंक बस यहाँ वैसे तो इतना ही हो गया, मुझे यही चीजें कोई दिखाना था कि क्या होगा अगर हम टच का फाइल में कोई भी ऐसा ओवरराइटिंग की कोशिश करेंगे, और फोल्डर्स के साथ कैसे होगा mkdir और टच का कमेंट से। तो हमने देखा है ls cd mkdir pwd क्लियर एग्जिट और टच, हमने 7 कमांड्स आज देखा है, तो इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मीटिंग में असल में टाइम नहीं है, अगर किसी के पास भी कोई सवालात हो तो जरूर वॉइस ऑडियो कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। तो आज टाइम की थोड़ी कमी है। अल्लाह हाफिज।